बात करेंगे सियासी मंजरनामे की, तो मुझे पार्टी से पहली बार नहीं कम से कम तीसरी बार निकाला गया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे बानी पीटीआई ने नहीं निकाला, सलमान अकरम राजा एंड कंपनी ने मुझे गिराया। शायद पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग जेलस हैं। मुझे निकालने से मुतालिक बैरिस्टर गौहर को भी एतमाद में नहीं लिया गया। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन और असद कैसर के खिलाफ भी पार्टी में साजिश हो रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी में रहूं या नहीं, बानी के लिए काम करता रहूंगा। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा सवालात के दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल अपने दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। स्पीकर ने कहा कि यह सवाल नहीं था। असद कैसर और चंद दीगर अपोजिशन अरकान ने शेर अफजल के पास जाकर गुफ्तगू भी की। शेर अफजल मरवत ने इजलास में मुझे क्यों निकाला के नारे लगाए। हुकूमती अराकीन ने भी शेर अफजल मरवत के हक में नारे लगाए। अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, चले तशरीफ रखें। जी शजा साहिबा, ये क्वेश्चन नहीं था। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई का हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान। पीटीआई से भी कमेटियां छोड़ने का मुतालबा कर दिया। महमूद खान अचकजई ने कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकजई ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पर तनकीद करते हुए कहा कि स्पीकर ने बेईमानी की। महमूद खान अचकजई ने कहा कि असम्बली में बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया और शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाजत दे दी गई कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं, बड़े खिलाड़ी हैं, गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। इसके अलावा मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और मौलाना असजद महमूद भी शरीक थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकजई की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई। महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना से मुलाकात करने वाले वक्त में अखुंज़ादा हुसैन और रियाज अहमद शामिल थे और इसके अलावा मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, मौलाना असजद महमूद शरीक थे। गवर्नर हाउस पिशावर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट की तकरीबी हलफबरदारी से पहले गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात खुशगवार मूड में हुई जो 10 मिनट तक जारी रही। गवर्नर ने मजाक में वजीर आला से सवाल किया कि पीटीआई में क्या हो रहा है। शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला साहब, आपकी हुकूमत ने अपने ही खिलाफ स्वाबी में एहतजाज नहीं किया। इस पर वजीर आला गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की मुलाकात पर वजाहत सामने आ गई। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर गुफ्तगू नहीं की गई। स्वाबी जलसे या पार्टी उमूर पर कयास आराइयाँ मुनासिब नहीं। अपने आप को खबरों में रखने के लिए गवर्नर हाउस से मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर खतूत की एंट्री। कहीं जजेस खत लिख रहे हैं तो कहीं सियासतदान। खत व किताबत मसाइल का हल निकालने में मददगार साबित होगी कि नहीं, जानते हैं जाहिदा राव की रिपोर्ट में। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ न हो। जदीद दौर में एक बार फिर खतों का ज़माना लौट आया। कहीं जजेस के खतूत तो कहीं सियासतदानों के। आखिर इन खतूत का कोई नतीजा भी निकलेगा या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट में। बड़े अच्छे अंदाज में खान साहब ने कहा है कि हमें फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ है और फ़ौज और अवाम के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होने चाहिए। तो सारे ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसमें खलीज ना हो। जब तक वो ख़त पढ़ नहीं लेते हम ख़त लिखते रहेंगे और एक दिन को ख़त पढ़ने पड़ेंगे। ख़त में है क्या? हमने तो पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ के बारे में बताया, पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में बताया। जितने लोग भी ख़त लिख रहे हैं ना, सारे हम ख्याल हैं, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और मसला ये है कि इन्हें वो निज़ाम चाहिए जिसमें किसी से पूछा ना जाए। अब पब्लिक के साथ वो करें, डील करें। मसाइल जहाँ पे निकलेंगे, हल निकलेगा वो पब्लिक के साथ निकलेगा या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर से हल निकलेगा। उनको इतना रेलेवेंट मत बनाएं कि उनको जो ना वो खतूत लिखने पड़े। मैं तो ये नहीं कह सकता खतूत से कुछ रिजल्ट निकलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान सबसे बड़ी जगह है।
पॉलिटिशियन के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अगर पार्लियामान में बैठ कर मुज़ाकरात होंगे, उनका रिजल्ट भी बेहतर होगा और मुल्क की तरक्की का इसमें बहुत बड़ा एक सिलसिला चल पड़ेगा। अपोजिशन अरकान का कहना है कि बानी पीटीआई के खत लिखने का मकसद पाकिस्तान की आवाम के मसाइल का हल निकालना है, जबकि हुकूमती अरकान कहते हैं कि खत जजिस लिखे या फिर सियासतदान, कोई हल नहीं निकलेगा। असल हल पार्लियामेंट के पास मौजूद है। इधर उधर देखने की बजाय ऐवान में बैठकर बात करें। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ साहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब पंजाबी में बताऊं तो तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब उनकी सूबों में हुकूमत थी और वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। माजी में भी इनकी कोशिश रही है कि मुल्क को डिफॉल्ट किया जाए। बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तकसीम और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते थे। आज उनके हालात देख लें कि उमर अयूब अब IMF को खत लिख रहे हैं। जहाँ तक किस ख़त का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं और इट इज़ जस्ट मतलब इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे ख़त होते हैं जो ख़त मैटर करता है और जो ख़त इनकी इंटेंशन शो करता है। उनका एजेंडा था वो सिर्फ एक था और वो एजेंडा ये था कि डिफ़ॉल्ट कराना है पाकिस्तान को। वो इस एजेंडे पर आए हुए थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी, अदालतों में तकसीम करनी। उमर अयूब जो हैं वो एक ख़त लिख रहे हैं IMF को। आज एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, मुल्क दुरुस्त सिमत में जाने लगा है दोबारा और फिर से ये जो प्यादे हैं ये दोबारा से शुरू हो गए। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमातों को पुरअमन जलसे मुनक़िद कराने की इजाज़त से मुताल्लिक करारदाद मंजूर करने में कामयाब हो गई। सेनेट से इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर कानून भी मंजूर कर लिए गए। शहरी रमान की जेर सदारत सेनेट इजलास अपोजिशन अरकान ने फ्लोर न मिलने पर ऐवान में शोर शराबा किया। कोरम की कमी के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। सेनेटर शिबली फराज ने करारदाद पेश की और कहा कि मुल्क में कहीं भी पुरअमन जलसा हो तो इजाजत दी जानी चाहिए। पुरअमन जलसा PTI समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि यह पंजाब हुकूमत का मामला है, हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। इस मसवदा को आइन और कानून से मशरूत किया जाए। PTI ने वजीर कानून की तजवीज मुस्तरद की। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी PTI पर है और इस करारदाद का मतन तब्दील नहीं होगा। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना था कि वो एहतजाजी जलसा नहीं, ANP के कायदीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जलसा पुरअमन चाहते थे। शिबली फराज ने करारदाद पेश की जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल भी सेनेट से मंजूर करा लिया गया। हम हैं मुहाफिज, हम हैं मेमार। मुहाफिज सिटी के रावलपिंडी के निजी होटल में MOU पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें शाहनवाज गोंदल को मुहाफिज सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए बतौर चेयरमैन मुंतखब किया गया। रावलपिंडी में मुहाफिज सिटी की जानिब से MOU पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें मुहाफिज सिटी के CEO चौधरी हनीफ अहमद, MD तनवीर अहमद खान और चेयरमैन मुहाफिज सिटी शाहनवाज अहमद गोंदल के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुहाफिज सिटी के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मरकज़ में अनकरीब मुहाफिज सिटी भरपूर तरीके से मुतारिफ करवाया जाने वाला वर्ल्ड क्लास रिहायशी मनसूबा होगा जिससे जुड़वा शहरों के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। मुहाफिज सिटी चकबेली खान नए मोटरवे के पास तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने धी रानी प्रोग्राम के तहत मियां वाली में 28 जोड़ों की इज्तमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक़िद। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर जोड़े को 2 लाख रुपए मालियत के तहाइफ दिए गए। सूबाई वजीर समाजी बहबूद और बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जवेद गुराया ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर समाजी बहबूद और बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट का कहना है कि वजीर आला पंजाब का आज़म है कि अवाम के लिए घर बनाएंगे और बसाएंगे। धी रानी प्रोग्राम एक वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद है। शादीशुदा जोड़ों और वालिदैन का वज़ीर आला पंजाब सूबाई वजीर और हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। तकरीब में आला सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात और महकमा सोशल वेलफेयर के नुमाइंदों की शिरकत।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर कमेटी बनाई है। सनतकारों के मुताबिक गैस सनती इलाकों को बहुत ही कम फराहम की जाती है। वफाकी हुकूमत ने गैस कीमतों में गैस चार्जेज, लाइन लॉसेज और दीगर चार्जेज लगाकर महंगी कर दी है। वज़ीर आला सिंध की SSGC को हिदायत की कि सूबे से निकलने वाली गैस का मुकम्मल डाटा सिंध हुकूमत से शेयर किया जाए। सिंध की गैस पैदावार, तलब और फराहमी के आदाद शुमार फराहम किए जाएँ। गैस की पैदावार और तकसीम का वाज़िया डाटा दिया जाए। मैं गैस की कीमत का फार्मूला भी जांचना चाहता हूँ। अगर कोई रिलीफ सनतकारों को दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने वाले 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालत उज़्मा में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से दिलचस्प गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो हल्फ बर्दारी के बाद चाय पीने आया हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर नहीं आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। जस्टिस मंसूर शाह से पूछा गया कि सर क्या दीगर जजेस भी आपके साथ हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने जस्टिस शकील अब्बासी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए है ना। सहाफी ने सवाल किया कि ये तो यहाँ चाय पीने आए हैं। जस्टिस शकील अब्बासी बोले, आप फिर शायद मुझे जानते नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी भी तकरीबी हल्फ बर्दारी में शरीक थे। उनके अलावा अटॉर्नी जनरल, वकला, ला अफसरान और अदालती स्टाफ ने भी तकरीबी हल्फ बर्दारी में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो हल्फ बर्दारी के बाद चाय पीने आया हूं। सहाफी ने सवाल किया कि सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछा गया कि क्या दीगर जजेस भी आपके साथ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस शकील अब्बासी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए है ना। सहाफी ने सवाल किया कि ये तो यहाँ चाय पीने आए हैं। जस्टिस शकील अब्बासी बोले कि आप फिर शायद मुझे जानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस से ओहदे का हलफ लिया। ओहदे का हलफ लेने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर कायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हलफ लिया। जब ये जिम्मेदारी एक इंस्टीट्यूशन पे डाल ही दी, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन है मजबूरन उनको अब जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब को मजबूरन मिलना पड़ा। चेयरपर्सन, नफरत के तूफान पाकिस्तान में पूरी तरह बरपा है। कौम पिस रही है, लोग नाराज़ हैं। उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाई गई। उनका एक हक़ का एहतजाज था, वो एहतजाज का हक़ उनसे छीन लिया गया। वो तो शुक्र है कि आज एक रेजोल्यूशन पास कर दी हमारी सेनेट ने कि एहतजाज का हक़ होना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी।
आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट लिखने को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आज के वकला को बहुत आसानी है, इसके बावजूद वकला केस की तैयारी के बगैर अदालत आते हैं। हाई कोर्ट का केस हमें मिलता तो सारी रात तैयारी करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि कभी किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं कराई। नंबर प्लेटों में वकील, एडवोकेट, लॉयर लिखा हुआ, ये भी अनएथिकल है। इससे भी लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में ये मिसकंडक्ट है कि अपनी नंबर प्लेट के ऊपर, तो इस लेवल का ये डिग्निफाइड प्रोफेशन है। तो ये आप लोगों के लिए तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि आपकी स्पेशल कोर्ट्स, आपकी हाई कोर्ट, सारा कुछ आपका एक शहर में आ गया है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, वहाँ से स्पेशल कोर्ट भी जा सकते हैं। और जो मसाइल हमने फेस किए, अगर आप एक कोर्ट में केस ले लेते थे तो बाकी सारे केसेस हमारे एडजर्न होते थे, कई लॉयर अपीयर होते हैं, तो उनके पास बिल्कुल तैयारी नहीं होती। मेरा सबसे बड़ा ग्रीवियस यही है, क्योंकि मैं 8 दिन तक जब वकील था तो कभी भी कोर्ट में बगैर टेक्स्ट बुक के, बगैर जजमेंट के मैं कभी पेश नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। हुनहार स्कॉलरशिप स्कीम के लिए तलबा व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर रुजू कर सकते हैं। हुनहार स्कॉलरशिप के डेस्क पर इंफॉर्मेशन और दरपेश मुमकिन शिकायत से मुतालिक फौरी हल के लिए राब्ता किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हुनहार तलबा बस पढ़ने पर तवज्जो दें और फीस की अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। दिल चाहता है कि तलबा के लिए तमाम वसाइल ला कर पेश कर दूं। पंजाब का हर तालिब इल्म और तालिबा मेरी बेटी और बेटे की मांद हैं और उनके लिए माँ बनकर सोचती हूँ। ABN न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN।